अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से इस कायनात को पैदा फरमाया। दरूद व सलाम की डालियाँ पेश हों गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले उस मकी की बारगाह में, जिसके रोज़ा अनवर से आज भी ये आवाज़ आ रही है कि निशान मंजिल मकसूद है मेरी तुरबत, निशान ये छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। रहमत व नूर की बारिशें नाजिल हों तमाम अहले बैत अतार, सहाबाए किराम, आइम्माए किराम, तबईन तब ताबईन, उन शुहदाए किराम की तुरबत पुरानवार पर जिन्होंने अपने नबी की दावत पर यह कह के लब्बैक किया कि सुनी जो बांगे जरस तो बक़त्ल गाहे जफ़ा, कफन बदोश असीरान ज़ुल्फ़े यार चले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत लंबे वक्त तक नहीं, 30 मिनट आपकी खिदमत में हाजिर रहने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि तकरीर में कुछ मजहबी गुफ्तगू भी हो जाए और फ़िक्री और तालीमी गुफ्तगू भी हो जाए, इसलिए कि कुरान और इस्लाम के मुताबिक जो दुनिया है वही आखिरत है। हम इस दुनिया में तय करते हैं कि हमारी आखिरत कैसी होगी, और कुरान दुनिया की वो पहली और आखिरी किताब है जिसके मुताल्लिक़ ये हुक्म है कि वला रतबिन वला याबिसिन, यानी कोई खुश्क तर का ऐसा मामला नहीं है जिसका जिक्र कुरान में न किया गया। तारीख की बातों को हम उस वक्त से जानते हैं, तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 600 साल कबल से, जब से हीरोडोटस ने तारीख की बुनियाद रखी। लेकिन कुरान का मुताला करने के बाद, कुरान की तफसीर और तर्जुमा पढ़ने के बाद हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ईदम तक तमाम अहवाल व वाक़यात का अंदाज़ा होता है। अफसोस की बात यह है कि हम में बेशतर लोग कलाम पाक को एक मुतबर्रक किताब और सहीफ़े से ज़्यादा नहीं समझते। उसकी तिलावत करके हम बरकतें तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कुरान का जो मुतालबा है, कुरान को हम समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए कि जब तक आप कुरान के तर्जुमे को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कुरान की तफसीर को नहीं पढ़ेंगे, और काबिल मुबारकबाद हैं इस खित्ता रोहिलखंड, मुरादाबाद और बरेली की सरजमीन में रहने वाले लोग कि पूरी दुनिया में जितने तर्जुमे और जितनी तफसीरें कुरान पाक की लिखी गई हैं, इतनी दुनिया की किसी किताब की नहीं लिखी गई। पूरी दुनिया में जितनी कलाम पाक की प्रिंटिंग होती है, दुनिया की किसी किताब की प्रिंटिंग नहीं होती। मजहबी अक्सरियत में ईसाई सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बाइबल ना दुनिया में इतनी याद है किसी को, ना उसकी इतनी प्रिंटिंग होती है, ना उसके तर्जुमे या उसकी तफसीरें लिखी गई हैं। लेकिन मुरादाबाद और बरेली के लोग ख़ास तौर से और अहले सुन्नत काबिल मुबारकबाद है कि कुरान का सबसे ज़्यादा छपने वाला तर्जुमा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला तर्जुमा और तफसीर अगर है तो वो कंजुल ईमान और ख़ज़ाइलुल इरफान की है, जिसमें तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी आला हज़रत का है और तफसीर हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की। आपके घरों में ज़्यादातर लोगों के कंजुल ईमान होगा, अगर ना हो तो ये अहद करिए कि आप जो इतने बड़े बड़े जहेज़ नुमाइश करके अपनी बेटियों को देते हैं,
उनको दुल्हन बनने से पहले कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाइए और तफसीर के, और उनके जहेज में आप कुछ दे पाएं या ना दे पाएं, बल्कि उनको एक कंजुल ईमान और ख़ज़ाइल और इरफान का नुस्खा ये हिदायत करके दीजिए कि जब तक आप इस किताब को पढ़ते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे और इसके मुताबिक ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई तकलीफ आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि अगर आप कुरान का मुताला करते, कई चीज़ें ऐसी, आप अगर परेशानी के आलम में, मुश्किलात के आलम में, नाउम्मीदी के आलम में, इसलिए इस्लाम ने सुसाइड को जायज़ नहीं कहा, इस्लाम ने सुसाइड को कुफ्र का दर्जा किया, इसलिए कि नाउम्मीदी नहीं है हमारे मजहब में, मायूसी नहीं है हमारे मजहब में, नाउम्मीदी नहीं। अगर मजहब की बुनियाद पर नाउम्मीदी और मायूसी होती हालात से तंग आकर, तो सुसाइड, इस्लाम ऐसा फिलोसफिकल मजहब है कि सुसाइड आपके मजहब में जायज़ होती है। लेकिन दुनिया में तकलीफों से तंग आकर जितने लोग सुसाइड करते हैं, उसमें सबसे कम रेशियो अगर सुसाइड करने वालों में किसी का है तो वो मुसलमान का। इसलिए कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान आपको ये बताता है, सूरह बकरा की आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत, यानी अल्लाह किसी भी जानदार को, किसी नफ्स को इतनी तकलीफ नहीं देता जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके। आपको कोई अनबियरेबल पेन नहीं होगा। आप किसी भी ऐसी दुर्घटना से जिसमें आपकी मौत हो जाए, कोई आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, बहुत कम आप तड़पते हैं, इसलिए कि जिसने आपको तख्लीक किया है वो आपको तड़पाना नहीं चाहता, वो अपने हर बंदे से प्यार करता है। इसलिए कुरान का एक हुक्म तो यह है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत, यानी अल्लाह किसी नफ्स को वो तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त न कर सके। लिहाजा अगर आप मुसीबतों के आलम से गुजर रहे, अगर नाउम्मीदी के दौर में गुजर रहे, अगर परेशानी के दौर से गुजर रहे, अगर भुखमरी के दौर से गुजर रहे, अगर गुर्बत और इफलास के दौर से गुजर रहे, अगर मकरूजियत के दौर से गुजर रहे, अगर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हो, अगर किसी बीमारी के दौर से गुजर रहे हो, तो ये यकीन रखें कि ये जो तकलीफ है वो बियरेबल है, ये काबिल बर्दाश्त है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ये वादा किया है कि वो किसी को इतनी तकलीफ नहीं देता जिसको वो बर्दाश्त न कर सके। इसलिए अल्लाह का इनाम समझ के उस पर सब्र भी कीजिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए। ये जिंदगी का एक पहलू है उन लोगों के लिए जो मायूसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो नाउम्मीदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गुर्बत और इफलास की बुनियाद पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं, जिनके लिए सोने के लिए सुकून की छत नहीं है, गर्मी के बरसात के ज़माने में जिनकी छतें टपकती हैं, वो उनके लिए ये आयत उम्मीद की एक किरण है। दूसरा एक कुरान का फैसला, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम मत खाओ, रंजीदा खातिर मत हो, बेशक तुम ही कामयाब व कामरा होगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। अब अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। अगर तकलीफ के आलम में, अगर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अगर इज्जतें हासिल नहीं, अगर आपको जिंदगी में कामयाबियां नहीं मिल पा रही, अगर दुनिया की कौमें आपको बदनजरी से देख रही, अगर आपको इज्जत और एहतराम की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, अगर आपको सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, अगर आपके मुताल्लिक लोगों के जहन में नफरतें हैं, तो फिर लोगों से शिकायत मत कीजिए, हालात का शिकवा मत कीजिए, बल्कि अपने ईमान का मुहासबा कीजिए। इसलिए कि कुरान ने गारंटी दी है कि जिंदगी की दौड़ में तुम ही कामयाब व कामरा होगे, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। कामयाबी का मतलब MP बन जाना नहीं है, MLA बन जाना नहीं है, मिनिस्टर बन जाना नहीं है, प्रधान बन जाना नहीं है, कॉरपोरेटर बन जाना नहीं है, बल्कि कामयाबी का मतलब यह है कि आप जिस बस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग आपको नफा बख्श समझ रहे हो, आपकी इज्जत कर रहे हो, लोग आपसे अमन चाह रहे हो, लोग आपके नजदीक रहने वाले पुरअमन हो, उनकी जान और माल महफूज रहे, उनसे आप नफरत ना करें, उनसे मोहब्बत करें, वो किसी भी जात के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, बल्कि इंसानियत के ताल्लुक से आपका दिल वैसा ही होना चाहिए जो पैगंबर इस्लाम का था। इसलिए कि नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस बूढ़ी औरत की भी अयादत के लिए जाते हैं जो नमाज के रास्ते में आप पर कूड़ा फेंका करती थी।
उस औरत की गठरी को भी अपने सर पर रख के उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। जो औरत सिर्फ इस बुनियाद से मक्का छोड़ रही थी कि मैंने सुना है कि मोहम्मद ऐसा शख्स है कि जो उसका कलमा सुन लेता है, वो कलमा पढ़ लेता है, वो उसका हो जाता है, इसलिए मैं अपने दीन पर कायम रहना चाहती हूँ, अपनी गठरी लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी कि वहां से मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। आप पूछते हैं माई किसका इंतजार कर रहे हो? कहा कोई मजदूर चाहिए जो मेरी गठरी को मेरी मंजिल पे पहुंचा दे। कहा यह काम मैं कर दूंगा। उस बूढ़ी औरत की गठरी को अपने सर पे रखते हैं और बूढ़ी औरत साथ साथ चल रही है, पूरे रास्ते गालियां देती हुई, पूरे रास्ते ये नसीहत करती है कि बेटे क्यों मक्का छोड़ रही है माई? अल्लाह के नबी ने पूछा, कहा इसलिए छोड़ रही हूं कि कोई हलीमा का बेटा है, अब्दुल्ला का बेटा है, वो जिसको कुरान की आयतें सुनाता है, उससे जो मिल लेता है वो उसका हो जाता है। मैं अपने आबा अजदाद के दीन पर मरना चाहती हूँ। बेटा मेरी नसीहत है कि कभी उस इंसान से मत मिलना, उसके कलमे को कभी ना सुनना। उसकी मंजिल पे उसकी गठरी को पहुंचाया। उसने कुछ मुआवजे की पेशकश की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि माई मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। और जब वापस होते हैं तो वो बूढ़ी औरत कहती है कहे जाने वाले मुसाफिर, मेरी मंजिल पे मेरे सामान को पहुंचाने वाले, जरा अपना नाम तो बताता जा। तो नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कहे माई तुमने जिसके खौफ से मक्का छोड़ा है मैं वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हो तो फिर तुम मुझे अपना कलमा पढ़ा लो, फिर मैं उस कलमे को जरूर पढ़ना चाहती हूँ। ये किरदार मुस्तफ़ा है कि अगर खाने काबा के तवाफ से रोक दिया जाता है तो रुक जाते हैं, उलझते नहीं है। ताइफ की सरजमीन पे जाते हैं तो ताइफ में तमाम ओबाश लौंडों को जमा करने के बाद जितने भी बदतमीज और वाहियात लड़के थे शहर के, उनको जमा करने के बाद उनके हाथों में कंकरियां दे दी गई हैं और नबी को बीच रास्ते से गुजारा जा रहा है और नबी पर वो कंकरियां मार रहे हैं। सोचिए कि अगर नबी किसी के लिए बद्दुआ कर देते तो जो तूफान नूह आया था उससे खतरनाक तूफान आ सकता था। जिब्रील अमीन अपने परों से इस पूरी दुनिया का तख्ता पलट सकते थे। और नबी के साथी जब कहते हैं हजरत खुबाब को तपते हुए रेत पर ले जाया जाता है, हजरत बिलाल पर गरम पत्थर बरसाए जाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आप इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी कौम को समझ अता फरमा कि ये मुझे पहचानने लगे। तो ईमान का सही माना में मुजाहिरा अमल के जरिए किया जाता है। जब जब हालात मुश्किल हो, जब जब हालात काबिल तशवीश हो, जब जब आपको ये लगे कि दुनिया में रहने वाले कुछ लोग आपके बारे में गलत तासुर कायम कर रहे हैं, आपसे नफरत रख रहे हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते, आप अपने मोहब्बतों के दरिया को और बढ़ा दीजिए, आप अपने अमल की शरिश्त को और बढ़ा दीजिए, आप लोगों के काम आइए। आप जिस बस्ती में रहते हैं ये कोशिश कीजिए कि किसी भी मजहब का रहने वाला इंसान, उस बस्ती में कौन सा इंसान ऐसा है जिसके पास अच्छी छत नहीं है, किसका बच्चा ऐसा है जो गुर्बत की बुनियाद पे स्कूल की फीस ना देने की बुनियाद पे स्कूल नहीं जा पा रहा है, किस बेवा की बच्ची ऐसी है कि उसका निकाह नहीं हो पा रहा है। जितने भी जिस दिन आपने मजलूमों की मदद करना शुरू कर दिया, अगर मुसलमानों के दौरे हुकूमत में यही रवैया रखा जाता, अगर हमने भी उस ब्राह्मणवादी सोच को ना अपनाया होता अगले और पिछड़े की जात बिरादरी की, तो यकीनन आज जितने भी ट्राइबल और दलित हैं वो आपके साथ खड़े होते। लेकिन आप भी उसी निजाम पर चले जिस निजाम पर पहले लोग चलते हुए आ रहे थे। लिहाजा आज भी अगर वो लोग गरीब हैं, आज भी अगर वो लोग वंचित हैं, आज भी अगर उन लोगों के पास तालीम और माशियात के रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर आज भी उन लोगों के पास जमीन और जायदाद नहीं है, तो ये नाइंसाफियां सदियों की हैं जो एक तबके के साथ होती आ रही हैं। और इस्लाम इसका विरोध करता है, इसलिए कि इस्लाम मसावात का मजहब है। लिहाजा ये बुनियादी अकीदा दिया इस्लाम ने। एक ये कि आप ही कामयाब व कामरा होगे, शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। यानी अगर नाकामी हो रही है तो उसके लिए, कामयाबी के लिए थाने कचहरियों के चक्कर मत लगाइए, MP MLA के पीछे मत भागिए, प्रधान जी के पीछे मत भागिए, बल्कि उसमें कामयाबी का रास्ता मस्जिद में जाने के बाद सजदे में गिड़गड़ाइए। अगर मैं पूछूं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन अगर मैं पूछूं तो आज किसी बस्ती में एक इंसान भी ऐसा तलाश करना बहुत मुश्किल है जो नमाज तहज्जुद का पाबंद हो। लेकिन क्या आप नहीं जानते
कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज 5 नमाजों के अलावा जितनी अफजलियत नमाज तहज्जुद और सलातुत तस्बीह की बताई है, वो इतनी अहम तरीन नमाज है कि सलातुत तस्बीह के लिए तो कहा कि उसे हर जुमा को पढ़ लिया करो। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो महीने में एक बार, ये भी नहीं कर पाओ तो साल में एक बार, और ये भी नहीं कर पाओ तो कम से कम जिंदगी में एक बार। और मैंने इस चीज का हमेशा मुशाहिदा किया कि जब जब नाखुशगवार हालात का सामना हुआ, जब जब मुश्किल हालात का सामना हुआ, जब जब नाउम्मीदी ने हमारी जिंदगी या हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने ये कोशिश की कि कामयाबी के रास्ते को कुरान के तरीके पर तलाश किया जाए, कामयाबी के रास्ते को अल्लाह की मदद। और अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है कि ऐ मोमिनो मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। मदद तलब करने का रास्ता कौन सा बताया? अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बड़े साहबजादे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल का मायूस होना नेचुरल अमल था। अल्लाह के रसूल भी उदास हुए। कुफार मक्का ने यह कहना शुरू किया कि हम मोहम्मद अबतर हो गए। अरबी में अबतर कहते हैं जिसकी ज़ुर्रियत, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए, यानी अब मोहम्मद का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, इसलिए कि नस्ल तो नरैना औलादों से चलती है। इसीलिए लोग हमारे यहाँ बेटों को बड़ा मकाम देते हैं, बेटियों का मकाम कमतर रखते हैं। उस वक्त वह भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया था कि जिसके 3 बेटियां हों और उसने उन तीनों बेटियों की अच्छी तरबियत की और उनकी शादियां कर दी, उनका हक कर दिया और उनका हक दे दिया, तो वो जन्नती है। सहाबा इकराम ने पूछा, कुछ सहाबा मायूस हुए जिनके पास 3 बेटियां नहीं थी। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जिसके 2 बेटियां हों, तो कहा वो भी जन्नती। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जिसके 1 बेटी हो, तो कहा वो भी जन्नती। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जब जब हजरत फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते, अपनी चादर मुबारक बिछाते और उस पर हजरत फातिमा को बिठाते। और जब अपना सफर शुरू करते तो पहले हजरत फातिमा के घर जाते और हजरत फातिमा से अपने घर का अपना सफर आगे का शुरू करते बाहर का, और जब वापस आते तो हजरत फातिमा के घर पे आते और फिर अपने घर जाते। और बेटियों के सिलसिले में, और आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आता तो कई बार आपके यहाँ खिलाने के लिए कुछ नहीं होता तो उसको हजरत फातिमा के यहाँ भेज देते कि इस मेहमान को खाना फातिमा खिला देगी। और फातिमा भी ऐसी लाडली कि हजरत फातिमा कई मर्तबा हजरत हसन और हुसैन को भूखा सुला देती, क्योंकि खाना इतना ही होता था घर में कि हजरत हसन और हुसैन को खिलाया जा सके और अल्लाह के रसूल के उस मेहमान को खिला देती। और उस वक्त कोई लिफाफा देने का चलन नहीं था, मेहमान को खाना खिलाना होता था। ये हमारे यहाँ पर बिरादराने वतन से जहेज की लानत भी उन्हीं बिरादराने वतन से आई है कि हमारे यहाँ पर लड़के इसी तरीके से खरीदे जाते हैं। जिस तरह मैं इस सिलसिले में बड़ा बदनाम हूँ बुलंद बोलने के लिए अपने रिश्तेदारों और ताल्लुक वालों में भी, और मैं किसी ऐसी शादी में शरीक नहीं होता, कितना ही करीबी रिश्तेदार हो जिसमें लड़का खरीदा गया हो, जिस तरीके से ताहरपुर की बाजार में कुर्बानी के जानवर खरीदे जाते हैं, माफ कीजिए। और चाहे अपने घर से ये जंग शुरू हो, आपको ये जंग शुरू करना, आपको ये जंग शुरू करना, अपनी बेटियों को मीरास में हिस्सा दीजिए लेकिन लड़कों को मत खरीदिए। आज अगर सही माना में शादी होती है किसी जगह पर तो एक संभल वॉल सिटी के अंदर, सिटी के अंदर या रामपुर शहर के अंदर निकाह। रामपुर में तो आप लोग खाने लगे हैं, वरना जिस दिन निकाह होता है दुल्हन के यहाँ पर खाना भी नहीं खाते। तो ये रिवायतें हमें बदलनी चाहिए। हम कौन से इस्लाम पे चल रहे हैं? अपना इस्लाम नया इस्लाम बनाया है हमने या अल्लाह और रसूलुल्लाह का इस्लाम? तो चुनाचे जब अल्लाह के रसूल के बड़े साहबजादे का इंतकाल हुआ और आप कुछ गमगीन हुए और कुफार ने यह कहा कि मोहम्मद अबतर हो गए, तो अल्लाह के रसूल खामोश थे। हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हुए। उस सूरह मुबारका के 2 शान नुज़ूल हैं। आप जाके घर में कंजुल ईमान पढ़ेंगे और तफसीर तो आपको अंदाजा होगा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है जिसको 3 मिसरों वाली सूरा भी कहा गया। इसका एक शान नुज़ूल तो यह है
कि अल्लाह के रसूल के बड़े साहबजादे के इंतकाल के बाद नाजिल हुई, जिसका मतलब यह है कि ए रसूल, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। और कौसर के दूसरे माना होते हैं हमने आपको खैर कसीर अता किया, यानी जितने भी नेकियां दुनिया जब से कायम हुई है और जब तक ये दुनिया रहेगी उसमें जितनी अच्छाइयां होती रहेंगी उसका अजर अल्लाह के रसूल के सदक़े में उनको मिलता रहेगा। और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल, हमने जिस जगह पे आपके साहबजादे को रखा उस कौसर का मालिक तो आपको ही बनाया है, उस कौसर के जाम का। अगली आयत का मफहूम है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसलिए हर मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए हमें कुरान ने क्या बताया, दीन ने क्या सिखाया, अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया कि नमाज पढ़िए और सदका दीजिए, कुर्बानी कीजिए। किसी मुर्गे का सदका करें, बकरे का सदका करें, पैसे का सदका करें, रिस्क का सदका करें, अनाज का सदका करें, जो आपकी हैसियत हो। 1 रुपए की हैसियत है तो 1 रुपया आप सदका करिए। और इन्न शानिया का हुवल अब्तर, तीसरी आयत, बेशक आपका दुश्मन ही अब्तर है। रूए जमीन पे कोई अबू जहल की औलाद है आज? रूए जमीन पे कोई अबू लहब की औलाद कहलाने वाला है? दुनिया में कोई यजीद की औलाद कहलाने वाला है? दुनिया में हर जगह आपको हुसैनी मिलेगा, हर जगह अली मिलेगा, हर जगह मोहम्मद मिलेगा, हर जगह अहमद मिलेगा। यानी जो उनका दुश्मन है कुरान ने मोहर लगा दी कि वही अब्तर है, इसलिए कि वो किताब है जिसके सिलसिले में कहा गया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और ये वो किताब है कि व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, लिहाजा उसने मोहर लगाई। और दूसरा शान नुज़ूल उलमा के मतलब का है, वो ये है कि जब कुफ़ार ने कहा कि ये कुरान कोई शायरी है तो कुरान ने बार बार चैलेंज किया कि फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहा, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इसकी तरह एक सूरत ले आओ, एक रुकू ले आओ। और आखिर में चैलेंज किया गया कि एक आयत ही ले आओ। लिहाजा जो अरब के बड़े बड़े शायर थे, जो सबा मुअल्लक़ा अरबी में अगर किसी ने पढ़ी होगी यहाँ पर तो उन्हें ये पता होगा कि इमरुल कैस, नाबिगा, फरजदक, लुबैद, ये सब वो बड़े शायर थे जिनके मुअल्लक़ात, जिनके लिखे हुए कसीदे खाने काबा पे आवेज़ा किए जाते थे और लोग उन्हें महीनों तक पढ़ते रहते थे। चुनांचे चैलेंज के तौर पर इस 3 मिसरों वाली सूरह मुबारका को, जो कुरान की सबसे छोटी सूरह है, इसे खाने काबा पे आवेज़ा किया गया और कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर इस कुरान को शायरी समझते हो तो इसका चौथा मिसरा लगा दो, यानी इसकी जैसी एक ही आयत ले आओ। तो उस वक्त का एक बड़ा अरबी का शायर लुबैद, जिसके ईमान लाने का वाकया यही सूरह मुबारका का शुरू नुज़ूल है, वो लिखता है कि हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर, यानी ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। तो ऐसी किताब है, उसे जुज़दान में किसने रखा है? उसे सिर्फ रमजानुल मुबारक में इमाम के पीछे राजधानी और शताब्दी की स्पीड में सुनने तक किसने महदूद रखा है? उसके तर्जुमे को पढ़ना किसने छोड़ा है? उसकी तफसीर से रिश्ता किसने छोड़ा है? हर मस्जिद में कंपलसरी होना चाहिए कि कम से कम जुमे के दिन ज्यादा नहीं तो 15 मिनट कलाम पाक के तर्जुमे और तफसीर को बयान किया जाएगा, हर जगह, औरतों के लिए भी हो, मर्दों के लिए भी। औरतों में भी जो पढ़ी हुई है वो कम से कम जुमे के दिन, हफ्ते में एक बार अपनी बहनों को ऐसी किताबें अपने घरों में रखी। आप तमाम जज्बाती तकरीरें सुनते, बड़े बड़े जलसे करते। हमारे बचपन में हर गांव में हर घर में मिलाद हुआ करती थी, किसी की बड़े 11वीं के महीने में, किसी के घर मुहर्रम के महीने में, किसी के घर ईद मिलादुन नबी के महीने में। ये 3 महीने ऐसे थे कि गांव से हर रोज मिलाद की, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की आवाजें आया करती थी। अब सबको खत्म करके एक बड़ा जलसा कर दिया है और कोई मशहूर गवैया जो किसी ऐसे सूबे से आते हैं जिनका काम सिर्फ गाने बजाने के अलावा कुछ नहीं है, कुछ प्रोफेशनल गवैये आने के बाद जो बात बात पे कहते हैं कि अब नाच के कहो सुभान अल्लाह, अब झूम के कहो सुभान अल्लाह, अब घूम के कहो सुभान अल्लाह, और फजर की नमाज पढ़े बिना वो गायब हो जाते हैं आपके सामने से। वो लोग जो मसलक आला हजरत को बेचते हैं लोगों के बीच जाके, उनको फतावे रज़विया जिल्द दोम का ये मसला उनके सामने नहीं रहता कि अगर सिर्फ कारोबार की नीयत से तकरीर की जा रही है तब भी वो पैसा लेना हराम।
वो कारोबार कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं लोगों को। और सिर्फ रिवायती रात भर जलसा सुनने के बाद सिवाय कुछ नारे लगाने के जब सुबह को आप अपने घर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। आपके जलसों में मुस्लिह कौम व मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियतों का कोई जिक्र नहीं करता, अजमल शाह साहब की इल्मियत का कोई जिक्र नहीं करता, सदरुल अफाजिल और हाजी मुबीनुद्दीन अमरोहवी का कोई जिक्र नहीं होता, मुफ्ती अब्दुल रब साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ललवारवी को कोई पहचानता नहीं, मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब का कोई जिक्र नहीं हो। कैसे जलसे होने चाहिए, कैसी महफिलें होनी चाहिए? अपने लोगों को पहचानिए। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं और बहुत कायल हूं इस बात का कि एक मामूली घराने के इंसान, एक गांव से उठे हुए इंसान ने अपनी फिक्र से ये MS अकेडमी कायम की है। मौलाना मुनिस साहब को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए, ये आज के जमाने के सर सैयद अहमद खान ने इतना ही बड़ा इदारा कायम किया था। सबसे पहले तो मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया था और मुरादाबाद में ही सर सैयद अहमद खान ने जब यूनिवर्सिटी एंग्लो अरबिक कॉलेज का ख्वाब देखा तो वो मुरादाबाद में बनाना चाहते थे। जब मुरादाबाद में आने के बाद लोगों के बीच उन्होंने तकरीर की तो लोगों ने दौरान तकरीर ही उन्हें पुराने फटे पुराने जूतों के हार पहना दिए। सर सैयद अहमद खान उन फटे पुराने जूतों को ले गए और ले जाने के बाद उसको भी कबाड़ खाने में नीलाम किया और फिर उनको शुक्रिया का खत लिखा कि आपने मुझे जो जूतों का हार पेश किया था वो जूते इतने उसमें बिके हैं और हमने उसको इस पर लगा दिया। लोग जब उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कुछ खतूत भेजे तो कुछ लोगों ने जहां पैसा दिया, कुछ लोगों ने खतों के जवाब में मिट्टी भर के भेजी, तो वो शुक्रिया में खत लिखते थे कि आपने जो मिट्टी भेजी थी उसे कॉलेज के भराव में इस्तेमाल कर लिया गया। यही सेम काम अहले सुन्नत वल जमात में मादर इल्मी जामिया अशरफिया के बानी हुजूर हाफिज मिल्लत ने मुबारकपुर की सरजमीन में किया। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की दुआओं के अलावा और अपनी मेहनत के अलावा सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो फैज़ान हाफिज़ मिल्लत है। उनका फरमान था कि मेरे यहाँ का खाली घूमने वाला बच्चा भी दूसरी जगह के फाजिलों से बेहतर होता है, और उसकी मिसाल में मैं आमतौर से खाली घूमा करता था। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जब वहाँ चंदा किया तो औरतों ने अपने कानों की बालियाँ, अपने हाथों के कंगन उतार के दे दिए। वहाँ चंदे की आज भी ये रस्म है कि जब ऐलान होता है तो मर्द अपनी घड़ियाँ उतार देते हैं, औरतें अपने जेवरात दे देते हैं। बहुत गुर्बत का माहौल था। एक बहुत बूढ़ी बेवा औरत थी, गरीब, कोई चरखा काट के किसी तरह गुजारा करती थी। उसके दरवाजे को छोड़ के लोगों ने कहा हुजूर ये बहुत गरीब है, आगे गुजर जाइए। जब आगे गुजरे तो वो अपने दरवाजे पर निकल कर आई। ये आपके लिए सबक आमोज है, उन लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी और छोटे लोगों के लिए भी। कहा कि हुजूर मेरे दरवाजे को क्यों छोड़ दिया, कि मैं ही एक बदनसीब हूँ। इस बस्ती के अंदर मेरी मुर्गी ने एक अंडा दिया है, उसने एक आदमी के खाने भर का आटा और उसके ऊपर उस अंडे को रख के हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में पेश किया अशरफिया की तामीर के लिए। और उस ज़माने में उस अंडे की जब नीलामी हुई अशरफिया के नाम पे, तो उस ज़माने में वो अंडा 900 रुपये का नीलाम हुआ था। एक सेठ एहसान नौमान साहब थे उस ज़माने में, तो मुझे लोग बताते थे, उनके पोतों को मैं जानता था कि वो सबसे अमीर आदमी थे। तो इस तरह से जब उनके यहाँ चंदा करने गए तो अपने कुर्ते में भर के नोट लाते थे और हुजूर हाफिज मिल्लत के रुमाल में डाल देते थे। तो वो एक बार लाए भर के, दूसरी बार लाए भर के, फिर तीसरी बार ले आए। जब तीसरी बार लाए तो हुजूर हाफिज मिल्लत को कहना पड़ा कि बस। वो उसी अकीदे के मालिक थे जो अकीदा हमें हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर से मिला था। जब ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीख की मालूमात को दुरुस्त कीजिए, कहाँ से जुमला लिंक हो रहा है कि अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान किया ग़ज़वा तबूक में कि ग़ज़वा तबूक एक बड़ा मार्का है, लिहाजा जिस घर में भी नौजवान हैं, बहनें अपने भाइयों को इजाज़त दें, बीवियां अपने शौहरों को इजाज़त दें,
माएँ अपने नौजवान बच्चों को ग़ज़वा तबूक के लिए इजाज़त दें, वालिदैन अपने बच्चों को इजाज़त दें, और जिसके पास माल है पेश करने के लिए वो माल पेश करे। तारीख बताती है कि हज़रत उस्मान गनी चूँकि बहुत अमीर थे ज़ुन्नूरैन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 900 ऊँट और उनसे लदा हुआ बहुत सारा सामान उसमें पेश किया था। सबसे ज़्यादा सामान हज़रत उस्मान गनी ने पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे ज़्यादा गरीब थे सहाबा इकराम। हज़रत उमर उनसे बेहतर थे, कुछ अमीर थे। तो हज़रत उमर ने यह सोचा, अच्छाई के लिए सबकत ले जाना बुरी बात नहीं है, अच्छाई में ये कोशिश करना कि हम आगे बढ़ जाएं, इसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। हज़रत उमर ने यह सोचा कि हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुझसे आगे निकल जाते हैं, इस बार मैं इतना माल पेश करूंगा कि वो आगे ना निकल सके। अपने तमाम घर के सामान को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्से को लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए। और उन्होंने पूछा कि उमर घर क्या छोड़ आए? कहा हुजूर आधा घर छोड़ आया, आधा आपकी बारगाह में लाकर पेश कर दिया। इतने में इंतजार हो रहा है अबू बकर सिद्दीक़ का। अबू बकर सिद्दीक़ वहां पर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। एक गठरी अबू बकर सिद्दीक़ के जिस्म पे लिबास नहीं है। 2 रिवायतें हैं, या तो एक पुराना कंबल या पुराना टाट जिसको वो बबूल के कांटों से टाके हुए हैं, और अपनी पूरी गठरी लेके, जिस गठरी में झाड़ू से लेके तमाम सामान मौजूद है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। क्या किया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने? घर के अंदर एक कपड़ा बिछाया। कपड़ा बिछाने के बाद तमाम सामान को जमा किया। आखिर में उनके घर के अंदर एक झाड़ू थी। सोचा ये झाड़ू भी खैमे को साफ करने के लिए काम आएगी, इस झाड़ू को भी रख लें। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे जिस्म पे लिबास कदरे बेहतर है, ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसलिए रुक जाए तबूक में जाने से कि उसके पास अच्छा लिबास नहीं, लिहाजा ये भी किसी को काम आ जाएगा। उस लिबास को भी उसमें रख दिया। अब घर के एक कोने में एक पुराना कंबल या टाट फटा हुआ पड़ा हुआ था, उसको लपेटा और उससे किसी चीज से नहीं बांधा, जंगल में जाके बबूल के कांटे लिए और उससे टाक लिया। और उस गठरी को लेके जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। पूछा अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की याद छोड़ आया हूँ। जिसके लिए किसी ने कहा कि परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अभी हंसी खुशी वहां पर बैठे ही थे कि इतनी ही देर में हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल जरा आसमान की तरफ नजर उठाइए। आज अबू बकर सिद्दीक की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई है, उनका इशारा, उनकी कुर्बानी, कि आज तमाम फरिश्तों ने आसमान पर वही लिबास ज़ेब तन कर लिया है जो लिबास इस वक्त अबू बकर सिद्दीक पहने हुए। ये इस्लाम, ये जज्बा इस्लाम। आप सोचते हैं कि आपका जो गरीब भाई है, आप उसको 1 बीघा जमीन ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको मकान का एक टुकड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। आपको अल्लाह ने अगर साहिब हैसियत बनाया है तो कल मैदान महशर में यह भी मुहासबा होगा। सिर्फ ज़कात का मुहासबा नहीं होगा, बल्कि आपने अतियात कितने दिए हैं, आपने लोगों की मदद कितनी की है, आपके पड़ोसी महफूज हैं या नहीं है। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। एक हदीस है कि जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे, और एक जगह है जिससे इंसान महफूज रहे। यानी आपको किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई भी राइट नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो, किसी भी अकीदे के मानने वाला हो। अरे मुसलमान तो वो है कि जब अफ्रीका में एक साइंटिस्ट गुजरा था, एक नाबीना, और उसकी ठोकर लगी पत्थर से, तो उसने ठोकर खाने के बाद ये कहा था कि मुझे लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, इसलिए कि इस्लाम कहता है कि अगर रास्ते में गुजरो तो रास्ते के पत्थरों को और कांटों को हटाते हुए गुजरो, ताकि लोग आपको एक अमन पसंद कौम। आज जिंदगी का दायरा आप पर तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपकी डबल जिम्मेदारी है कि आपको बेहतरीन अखलाक का भी मुजाहिरा करना है, बेहतरीन अमल का भी मुजाहिरा करना है।
अपने किरदार व अमल से बिरादराने वतन को अपना हम नवा बनाना है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। 1857 15 अगस्त को हमारे बुजुर्गों के पास ये चॉइस थी कि मजहब के नाम पे बनने वाले मुल्क में चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों के मज़ारात यहाँ हैं। वो इसलिए नहीं गए कि गरीब नवाज इस सरजमीन में है, निजामुद्दीन औलिया यहाँ हैं, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी यहाँ हैं, सदरुल्लाह फाजिल यहाँ। इसलिए इस सरजमीन में हम तो जब दफन भी करते हैं तो ये कह के करते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें इसी ज़मीन से मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी में दफनाया जाएगा और इसी से दोबारा जिंदा किया जाएगा। लिहाजा ये सख्त दौर आपसे सिर्फ किरदार व अमल का मुजाहरा करने को कहता है। आपकी बस्तियों में नौजवान रात भर जागते और दोपहर को सोकर उठते हैं। सुबह फजर में जब रिज़्क़ तकसीम होता है, जब हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह आपके कानों में आती, आप मस्जिद की तरफ नहीं जाते। क्या सबब है कि सिर्फ मसाजिद में जगह कम पड़ जाती है अलविदा और ईदैन के अंदर? क्या मुसलमान आसमानों से आते हैं? क्या फरिश्ते आके नमाजों में शामिल होते हैं? ये आप ही मुसलमान हैं। तो फिर बाकी वक्त में मस्जिदें खाली क्यों रहती हैं? बाकी वक्त में क्यों खाली रहती है? आप दुनिया के हर मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन नमाज के लिए आपके पास वक्त क्यों नहीं है? अपनी सुबह आप कुरान की तिलावत से क्यों शुरू नहीं करते? आप यासीन शरीफ पढ़ के अगर घर से निकलेंगे, मेरा ये दावा है कि दुनिया की कोई ताकत भी आपको जलील नहीं करेगी, आप नहीं सता पाएंगे। अगर आप रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएंगे तो कुरान की ये गारंटी है कि अगर उस रात में आप मर गए तो खात्मा ईमान पे होगा और आपकी बख्शिश यकीनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है कि जिसका मरज लाइलाज बन चुका है और आप उसके सरहाने बैठने के बाद सूरह रहमान की तिलावत करेंगे तो उसको इतना सुकून होगा कि डॉक्टर की किसी दवा से नहीं होगा। अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके घर में बरकतें आएंगी। अगर आपकी नौजवान बेटी है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा है और सूरह यूसुफ की तिलावत घर में होती रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुनासिब रिश्ता आ जाएगा। अगर हर जुमे को आप सूरह कहफ की तिलावत करेंगे तो एक हफ्ते तक आप तमाम आफात से महफूज रहेंगे। ये वो नुस्खे हैं कुरान के अंदर। अगर आप रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी हमेशा हर नमाज फर्ज के बाद पढ़िए तो आपका खात्मा बिल खैर होगा। कुरान ने कितने नुस्खे दिए हैं आपको, आप उन पर अमल करिए। और फिर आप सूरह रहमान ही जब पढ़ते हैं तो कुरान बार बार बताता है कि इसके अंदर कितनी साइंस मौजूद है। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या तुम नहीं देखते कि हमने समंदरों के बीच किस तरह से तकसीम फरमा दी कि पैरेलल दो समंदर एक साथ चलते हैं, लेकिन इधर का पानी इधर नहीं मिलता, इधर का पानी इधर नहीं मिलता। कुरान कहता है हमने इतने खजाने रखे हैं कि तुम इस जमीनों में और आसमानों में तलाश करते रह जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तलाश मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वही उलूम है। साइंस का दरवाजा दुनिया के सामने कुरान ने खोला और कोई तालीम दुनियावी नहीं है, हर इल्म दीनी है। जो इल्म आपको अच्छा इंसान बनाए, जो इल्म आपकी जिंदगी में बुलंदी लाए, जो इल्म आपके दुनियावी तरक्की भी दे, जो इल्म आपको एक अच्छा इंसान बनाए, हर वो इल्म। हम एक मुल्क के शहरी हैं, इसलिए हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन भी चाहिए, हमें एक अच्छा पेंटर भी चाहिए, हमें अच्छा साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें अच्छा टीचर भी चाहिए, हमें अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, हमें तामीरात के लिए अच्छे इंजीनियर भी चाहिए। क्या इस्लाम की 1400 ताला तारीख में ये सब नहीं थे? ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर नहीं था? लाल किला बनाने वाला इंजीनियर नहीं था? खाना काबा की तामीर करने वाले इंजीनियर नहीं थे? गुंबद खजरा की तामीर करने वाले इंजीनियर नहीं थे? आया सूफिया बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे? दुनिया में बेशतर अजूबे बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे? बल्कि यूरोप वालों को तामीरात और कपड़े पहनने का हुनर जब स्पेन में इस्लाम पहुंचा तो मुसलमानों ने ही सिखाया था। हिंदुस्तान में भी ऐसी ऐसी चीजें कि कुतुब मीनार, जबान के मामले में हमने अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब जैसी शख्सियत दी, इमारतों के मामले में कुतुब महल, ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी इमारतें, अजीब व गरीब लिटरेचर दिया
कि पूरी दुनिया उससे इस्तिफादा कर रही है, लेकिन मुसलमानों को अपने बुजुर्गों की किताबों के नाम भी याद नहीं, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। मुसलमान का अगर एक घर भी किसी गांव में है तो सोचता है कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है, सोचता है कि तेल चीनी का डिपो लेना है। 90% गांव में आपस में जो दुश्मनी है, जंग, वो सिर्फ दो चीजों की बुनियाद पर है, एक प्रधानी के इलेक्शन के और एक तेल चीनी के कोटे के। आप असेसमेंट कर लीजिए, हर जगह मुसलमान 2 या 3 पार्टियों में बटे हुए हैं और वो नेता ही बांटते हैं आपको। एक बीएसपी में होगा, एक समाजवादी में होगा, कुछ थोड़े जो इधर उधर भटके हुए होंगे वो किसी कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में भी होंगे। इससे ऊपर उठिए, एक कौम की हैसियत से अपनी बस्ती की एक ऐसी मिसाल पेश करिए कि आपकी बस्ती में अगर अल्लाह ने नवाजा है तो बेहतरीन स्कूल भी हो, बेहतरीन शादी घर भी हो, किसी की लड़की जहेज की लानत के चक्कर में ना बैठी हो, कोई झगड़ा ना होता हो, आपका कोई केस थाने कचहरी ना जाता हो, और अगर मजबूरी पड़ जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रहते हैं, वो हमारा हक है कि अगर मजबूरी हो तो लड़ाई मत करिए एक दूसरे से, अपने मसले को कोर्ट में लेकर जाइए। और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लड़ाई लड़ाइए, या तो मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा करके, और फिर ना निपटे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए। और तरक्की का एक ही रास्ता है, आज दौलत है आपके पास, कल नहीं होगी, आज कारोबार है आपके पास, हो सकता है कल ना हो, इसलिए कि आज जिनके पास कारोबार है गुजरे हुए कल में नहीं था, आज जिनके पास दौलत है कुछ वक्त पहले नहीं था। तो दौलत सर्कुलेट होती रहती है, कभी एक कौम के पास होती है, कभी एक व्यक्ति के पास होती है, कभी दूसरे के पास होती है। जो कौमें फिक्र अमल से सरशार होती हैं, हुकूमतें उन्हीं के पास होती हैं, दौलत भी उन्हीं के पास होती है, इल्म भी उन्हीं के पास होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। लिहाजा अपने आप को फिक्र अमल से आशना करिए, क्योंकि आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी तो आप हिंदुस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस समाज में रहते होंगे उस समाज में आपकी इज्जत की जाएगी। लेकिन अफसोस है, अमेरिका में साइंटिस्ट की, टीचर की ज्यादा इज्जत की जाती है, हमारे मुल्क में ज्यादा इज्जत फिल्म के हीरो की होती है, गवैये की होती है, सिंगर की होती है, क्रिकेटर की होती है। अब 11 लोग और पूरा मुल्क देखता है, ठीक है, मुल्क के लिए खेलते, उन्हें नवाजा जाता है, सिर्फ एक सनीमा, एक कल्चरल एक्टिविटी है, उसके लिए बड़ा पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा टीचर बन जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करते। ये हीरो भी उसी टीचर के क्लासरूम में पढ़ के बनता है, ये क्रिकेटर भी उसी टीचर के क्लासरूम में पढ़ता है। सबसे बड़ा ओहदा अगर कोई है, काजी का है, इमाम का है, टीचर का है। लिहाजा इन तीनों लोगों की इज्जत करिए। जिस दिन आप अपने इमाम को इज्जत देना जान जाएंगे, जिस दिन आप टीचर की इज्जत करने लगेंगे, जिस दिन आप काजी की इज्जत करने लगेंगे, उस दिन मुआशरा ऑटोमेटिकली समझने लगेगा। और अपने आपसी इख्तिलाफात से ऊपर उठिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, बिरादरी की बुनियाद पर मत लड़िए, ख़ानदानों की बुनियाद पर मत लड़िए, अपनी बीवियों के साथ इंसाफ कीजिए। एक ये बात भी ज़रूर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर, हमारी तमाम सोसाइटी में, मैं इलाके में देखता हूँ, अगर शरीयत के एतबार से कोई शौहर अपनी बीवी के साथ इंसाफ करने लगे तो घर के सारे लोग उसका बाइकआउट कर देंगे और वो जोरू का गुलाम मशहूर हो जाएगा। शरीयत के हिसाब से सिर्फ अपनी बीवी से, अपनी बीवी को गालियां ना दे, बीवी को ना मारता हो, बीवी से अदब से बात करता हो, और अगर बीवी के साथ एक कटोरी में खाना खा लिया तो जुल्म हो जाएगा। ये खबर उस दिन चौराहों पे पूरी बस्ती में डिस्कस हो रही होगी। बोले देख रहे हैं साहब बेहयाई, एक कटोरे में खाना खा रहे थे। क्या आपको ये सुन्नत पता है कि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावुल फरमाते हज़रत खदीजा या हज़रत आयशा के साथ, तो एक ही बर्तन में खाना खाते, एक ही कटोरे से पानी पीते, और अल्लाह के रसूल ये कोशिश करते। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें तकलीफ है तो बीवी हमारी खिदमत करे, लेकिन अगर बीवी को तकलीफ है तो कहते हैं कि दर्द हो रहा है, अच्छा पैरासीटामोल खा लो, क्योंकि उसके लिए आपकी सहानुभूति नहीं, एक टैबलेट काफी। लिहाजा आप ये चाहते हैं कि बीवी आपके माँ बाप की इज्जत करे, अपने अहले खानदान को अपनाए, और वो अपनाती है।
लेकिन आप उसके माँ बाप की इज्जत नहीं करते। आपके लिए हमेशा वो एक ऐसी एजेंसी हैं कि जिनसे कुछ हासिल करना है, जो रिवायत बन गई है आमतौर से। लिहाजा अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें ख़ास तौर से कि वो कटोरे से उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते। हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा से बसा औक़ात पूछते कि तुमने किस जगह कटोरे से मुंह लगाया था, तो जहाँ वो कटोरे से मुंह लगा के पानी पीती, उस बचे हुए पानी को उसी जगह कटोरे से मुंह लगा के पीते। इसलिए कि सूरुल मोमिनीन शिफा कहा गया, मोमिन का झूठा शिफा और उससे प्यार बढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि खाने में अगर गोश्त खा रहे हैं तो बोटी खाकर या हड्डी चूस कर उम्महातुल मोमिनीन में से कोई रख देती, हज़रत खदीजा हज़रत आयशा, और हुजूर वहीं से मुंह लगा के उस हड्डी को चूस लिया करते थे और खा लिया करते थे। ये सुन्नत है। बीवी से एहतराम से बात करना, उसके नाल नफ़क़े और उसके हुकूक़ को अदा करना, उसकी इज्जत करना, उसके घर वालों को एक माल देने वाली मशीन न समझना, ये ज़रूरी। और इसकी शुरुआत मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मौलाना मोनिस साहब से। मुझे ये लगता ये जब जब भी मुझे आवाज़ देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इनकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसे गांव से शुरू किया जहां न रोड जाता था, न कोई लाइट जाती थी। मैं जब 87 में घर से बाहर निकला था मदरसे में पढ़ने के लिए, तो मैं हमेशा ये कहता था कि शायद ललवारा और बैरुआ तो हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं है। जिधर को भी जाना होता था 3 नदियों को अबूर करके जाना होता था, लेकिन इसके बावजूद हम जब चले तो हमने जामिया अशरफिया में अंग्रेजी की एक किताब थी, बेसिक इंग्लिश रीडर का 2nd पार्ट, उसमें एक छोटी सी पोयम है, डियर चाइल्ड व्हेन यू गो पे हिल नेवर लुकिंग अपॉन योर बैक। प्यारे बच्चों, जब तुम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो अपने कदमों के निशान को यानी मुड़कर मत देखिए। उसी को इकबाल ने कहा है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ब खुद बेजार हो जाए। इसलिए अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करो। हर जगह पर एक MS अकेडमी होनी चाहिए। आपकी हर बस्ती पर वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब हम गुर्बत और इफलास की जिंदगी हमारे बुजुर्ग गुजार रहे थे तो हमारे पास मोहब्बतें थीं, हमारे पास बैठकें थीं, हमारे पास वक्त हुआ करता था, हम एक दूसरे की इज्जत किया करते थे, हम एक दूसरे की तरक्की से खुश हुआ करते थे और हम एक दूसरे की तकलीफ से परेशान हुआ करते थे। आज हम एक दूसरे की तरक्की से हसद करते हैं, आज हम एक दूसरे की तरक्की से खुश होते हैं। आज हमारे पास अल्लाह ने गाड़ियां दी हैं, हर तरह की फैसिलिटी दी है, दौलत दी है, मगर दिल छोटे हो गए हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास मोहब्बतें नहीं। ये क़यामत के आसार। बस रिवायती जलसे कराइए, भीड़ इकट्ठी करिए, उसमें लाखों रुपया खर्च करिए और सुबह को पूछा जाए मौलवी साहब ने क्या तकरीर की, वो तकरीर तो बहुत अच्छी की, नॉन स्टॉप राजधानी की स्पीच में नारे बहुत लगे। मुकर्रिर साहब भी जाने के बाद यही दिखाते हैं कि नारे कितने लगे, बार बार कहते हैं कि हाँ और वाह कितना बोला गया, लेकिन इस्लाह का पहलू क्या होता है? आपकी तरक्की किसी एक वक्त दावत खाने से नहीं होगी, आपकी तरक्की इल्म हासिल करने से होगी। इसलिए आने वाला दौर और मुश्किल होगा। अभी तक हमारे आबा और अजदाद और कम पढ़े लिखे होते थे, उनके और कम पढ़े लिखे होते थे। 12वीं सदी के बाद जो मुसलमानों में तनज़ुली आई तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मुसलमानों का वो दौर था कि उन्होंने इब्ने सीना जैसे साइंटिस्ट पैदा किए, उन्होंने अल बैरूनी जैसे लोग पैदा किए, इब्ने खल्दून जैसे लोग पैदा किए, राजी जैसे लोग पैदा किए, बड़े बड़े अइम्मा पैदा किए। यानी दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी हो जो बराहीम साहिमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। लेकिन आज ये है कि हमारा तारुफ एक वहशी कौम की हैसियत से कराया जा रहा है, अनसिविलाइज्ड कौम की हैसियत से कराया जा रहा है। हमारे मोहल्लों में गंदगी होती है, हम रात भर हमारे बच्चे होटलिंग करते हैं, हमारे बच्चे बाइक पे स्टंट करते हुए घूमते हैं, गाड़ियों
गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए घूमते हैं, स्कूल और कॉलेजों के दरवाजों पर खड़े हुए सीटियां बजाते हुए नजर आते हैं। ये माओं के लिए चैलेंज है कि आपका बच्चा अगर दिन छुपने से पहले घर नहीं आता है तो उससे सवाल करिए कि बेटा कहां है। मां की ममता का उसे वास्ता दीजिए और उसे दिन छुपे के बाद, इसलिए कि कुरान का हुक्म है वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा, रात आराम के लिए है और दिन काम के लिए बनाया गया। इससे आप सेहतमंद रहेंगे। पहले लोग 80-90 साल तक जीते थे, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज 30-30 साल के बच्चे हार्ट अटैक के मरीज हैं। आज जितनी नफरत है, जितनी बुराइयां फैल रही हैं, वो इस टेलीफोन की बुनियाद पर फैल रही है। बेपढ़ा लिखा है उसे भी मल्टीमीडिया फोन चाहिए। हमारा पूरा कारोबार और ऑफिस चलता है इस पर। हम पूरे मजामीन लिख देते हैं इस फोन पर। हम इस फोन से अपनी बात, अपने मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। लेकिन एक कॉमन आदमी, उसे ये पता भी नहीं कि मैसेज कहां से शेयर किया गया। कभी कभी विदेश से, दूसरे मुल्कों से ऐसे मैसेज शेयर कर दिए जाते हैं जो सही नहीं होते, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। साइबर क्राइम की टीम आती है, आपको अरेस्ट कर लेती है। इसलिए बहुत सोच समझ के रखिए। हिंदुस्तान का कानून सबसे बेहतरीन कानून है। हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन मुल्क है आज भी, जहां इतनी जबानें हैं, इतने मज़ाहिब हैं। यहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं। हमारे आबा अजदाद ने चुना है इस मुल्क को। हम जिएंगे इस मुल्क के लिए, मरेंगे इस मुल्क के लिए। अभी जो इंतहाई नापसंदीदा हादसा पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर हुआ है, तमाम देश के मुसलमानों ने, हमारे अइम्मा ने, हमारे उलामा ने, हमारे बुजुर्गों ने उसकी भरपूर मजम्मत की है और मजम्मत की जानी चाहिए। इसलिए कि जिंदगी देने का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं है और जिंदगी लेने का इख्तियार भी इंसान के हाथ में नहीं है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन फ़जज़ाहु जहन्नम, ये क्लियर मैसेज है इस्लाम का। जिसने किसी बेकसूर का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और उसकी सजा जहन्नम है। इसलिए हम इस तरह के तमाम दहशतगर्दाना हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं और हम एक पीसफुल सोसाइटी की हैसियत से अपने बच्चों को तालीम की दुनिया में आगे बढ़ाइए। इसलिए कि इल्म है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो कारोबार हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक अहले इल्म जहां बैठेगा वहीं पर अपनी दुनिया डॉक्टर इमरान की तरह, अली रजा साहब की तरह, हमारी तरह आबाद कर लेगा। लेकिन आपने उसको दौलतमंद बना दिया, प्रॉपर्टी दे दी, लेकिन इल्म नहीं हुआ तो कभी भी उसकी प्रॉपर्टी को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसलिए कि वो प्रॉपर्टी को संभालना ही नहीं जानेगा। इसलिए अपना रिश्ता इल्म से जोड़िए। MS अकेडमी में अपने बच्चों को भेजिए। ये पहला इस एरिया में ऐसा स्कूल है जिसमें इस्लामी सब्जेक्ट भी सिखाया जाएगा। ऐसे कोटेशन इन्होंने लिखे, इस्लामी एतबार से तरबियत भी की जाएगी और +2 तक आपको ऐसी तालीम दी जाएगी जो आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो कुछ भी साइंटिस्ट बने, देश की सेवा करें, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, जजेस बने, IAS IPS बने, जो भी बने। जब इस स्कूल से बुनियाद अच्छी होगी, इस्लाम को समझते होंगे, उर्दू जबान को भी जानते होंगे, तो वो उर्दू जबान का भी प्रचार प्रसार करेंगे, दीन को भी समझेंगे, कुरान को भी समझेंगे, ईमान को भी समझेंगे, इंसानियत को भी समझेंगे, अकीदे को भी समझेंगे, ईमान को भी समझेंगे, माँ बाप की जिम्मेदारी को भी समझेंगे, इस्लाम जानते होंगे। तो उनके सामने होगा वला तक़ूलू उफ़्फ़िन लकुमा, अपने माँ बाप को उफ़ तक भी ना कहो। इसलिए रात दिन पीरों और आलिमों के हाथ चूमने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के हाथ चूमते हों, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार से बात करते हैं, अपने घर में अपनी बच्चियों का एहतराम इस तरह करते हों जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करते हो। इसलिए हमें एक नई शुरुआत करना है और इस नई शुरुआत के बाद जो आने वाली सदी है वो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी होगी, क्योंकि जो कौमें भी फिक्र अमल से सरशार होती हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। इसी हिंदुस्तान में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसीस की है, जिनके अंदर रतन टाटा हैं, जो सबसे दौलतमंद कम्युनिटी है, सब उनसे मोहब्बत करते हैं। इसी के अंदर बहुत उससे बड़ी माइनॉरिटी जैन की है, जो सब इतनी चैरिटी करते हैं, बहुत दौलतमंद होते हैं, अपने गुरु के मंत्र पे चलते हैं। उसके बाद सिखों की है,
जो सबसे ज्यादा लंगर करते हैं, मेहनत कश होते हैं, कोई भिखारी कटोरा लिए उनके अंदर नहीं होता। फिर क्रिश्चियंस की है जिन्होंने आला तालीम के इदारे खोले हैं। हम सब मजबूर होते हैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए, मिशनरी स्कूल में भेजने के लिए। और फिर उसके बाद अगर जात और बिरादरी के हिसाब से देखिए, मुसलमानों में खुद बोरा समाज और शिया समाज है जिसमें कोई आपको भिखारी और बेतालीम याफ्ता नजर नहीं आएगा, आला कारोबार है उनके अंदर। इसी तरह लाला समाज है, कारोबार इस तरह से करता है कि आप घर से जाते हैं कि ये सामान लाला जी की दुकान से लेना है। आप में वो अखलाकियात क्यों नहीं है? आप सरदार जी की तरह मेहनत क्यों नहीं कर सकते? आप जैन साहब की तरह चैरिटी क्यों नहीं कर सकते? आप पारसी की तरह कारोबार क्यों नहीं कर सकते? आप शिया और बोरा समाज की तरह इत्तेहाद के साथ आगे तरक्की क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आओ और जिनको आपसे शिकायत है उनके साथ अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करो, अपना रिश्ता तालीम से जोड़ो। माररा शरीफ से हजरत नजीम मियाँ साहब ने बरसों पहले एक बहुत अच्छा पैगाम दिया था कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इस बार भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो एक ऐसी बच्ची आई है जिसकी माँ घर में बर्तन पहुंचती थी और काम करती थी महाराष्ट्र से, उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। एक पंचर बनाने वाले का बच्चा महाराजगंज से यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है। एक ठेला लगाने वाले की बच्ची, बिहार से मुस्लिम बच्ची, यूपीएससी क्वालिफाई करके आई है। इसलिए तफरीक मत कीजिए बेटा और बेटियों के बीच, दोनों को बराबर प्यार कीजिए। अरे अल्लाह के रसूल ने तो ये फरमाया था कि अपने घर में अगर हैसियत है तो कभी खाली हाथ मत आओ, और अगर खाने पीने की कोई चीज ला रहे हो तो उसे प्लास्टिक की थैली में दिखाते हुए नहीं बल्कि छुपा कर लाओ। घर में पड़ोसी का बच्चा हो तो उसको भी दीजिए। और घर में आने के बाद बेटे और बेटियां दोनों हाथ फैलाएंगे, पहले बेटियों के हाथ में रखिए, बाद में बेटों के हाथ में रखिए। इसलिए अपनी बेटियों के भी हुकूक अदा कीजिए, अपनी बहनों के भी हुकूक अदा कीजिए, अपने माँ बाप के भी हुकूक अदा कीजिए, अपनी बीवियों के भी हुकूक अदा कीजिए, अपने अज़्ज़ा और अकारिब के भी हुकूक अदा कीजिए। इसलिए कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों हम पर जरूरी हैं। वो गफूर रहीम भी है और कहार और जब्बार भी है। अगर चाहे तो अपने हुकूक को माफ भी कर सकता है और चाहे तो उसके लिए सजा भी दे सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद किसी कीमत जब तक माफ नहीं होंगे, जब तक जिस बंदे को सताया है वो बंदा माफ नहीं कर दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा इलाका एक मिसाली इलाका बने, ये मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बने। जो कमियां हमारी जिंदगी में रह गई हैं वो हमारी औलाद की जिंदगी में ना हो। हम अपना रिश्ता अमल के साथ जोड़ें, इल्म के साथ जोड़ें और ये ऐद करें कि इस इलाके को ऐसा मिसाली इलाका बनाएंगे कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो दस्तखत करना ना जानता हो, जो कम से कम हिंदी उर्दू अंग्रेजी पढ़ना ना जानता हो। और जब पढ़ना जानेगा तो वो कोई रोजगार भी करेगा। और अपनी बच्चियों के लिए पहले अपने अजीजों में, अपने घरानों में रिश्ते तलाश कीजिए, वहां ना मिलें तो बाहर जाइए। इसी तरह ज़कात भी पहले अपने अजीजों में तकसीम करिए अगर वो जरूरतमंद हैं, इसलिए कि असल और फरा के अलावा आप सबको दे सकते हैं, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, इसके अलावा सबको ज़कात दे सकते हैं। इसलिए कभी तफसीली गुफ्तगू फिर किसी मौके पर होगी। मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी गुफ्तगू हो वो कुरान और सीरत रसूल के आईने में हो। मेरे पास न कोई चटकुला है, न कोई ऐसी मनगढ़ंत रिवायातें हैं लोगों में जोश और बलबला पैदा करने की, बल्कि एक जज्बा है। जिस मसाइल से मैं गुजरता हूँ, जो देश और दुनिया में देखता हूँ, दुनिया का दामन बहुत वसी है, देश का दामन भी बहुत वसी है। दुनिया के कई मुल्क समा जाते हैं इस देश में। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, इसी देश में आपका मुस्तकबिल है, इसी में आपके बुजुर्गों का माजी था। इसलिए इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एक एसेट बनिए और इसमें एक ऐसा समाजी आमांगी का वातावरण पैदा करिए कि आप जिधर से गुजरें लोग मिसाल पेश करें कि इमाम साहब हैं, हमारा फैसला करा देंगे, हाजी साहब जा रहे हैं, सच बोलेंगे। इसलिए अपने मुआशरे में, और ये काम हमें अपने घर से शुरू करना है। ये हुक्म है इस्लाम का, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी सीख द एजुकेशन फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म
हासिल करो, जिंदगी के जिस हिस्से में भी हो ये कोशिश करो कि आप कुछ ना कुछ मुताला करके और कुछ ना कुछ पढ़ के सोएंगे। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब इसके बाद एक अहम तरीन खिताब, आप मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अर्जुन की तबीयत नासाज है, लेकिन मेरी इंसिस्ट के बावजूद, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद मौलाना मोहनिस साहब की मोहब्बत में बधाइयों से तशरीफ़ लाए हैं, मुस्तकिल सफ़र पे हैं। हमारी कौम और मिल्लत और मुल्क की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं, राजमंत्री के दर्जे पर फाइज रहे हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली कौंसिल और जितनी भी मुल्क की तंजीमें हैं, मुल्क और बैरून मुल्क में बड़े बड़े इज्तिमाआत को खिताब फरमा चुके हैं। अगरचे ये मजमा उनके शायान शान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी फ़िक्री गुफ्तगू आपको समाअत करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये MS अकेडमी +2 भी बनेगी, कॉलेज की हद तक जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये एक वक्त में कॉलेज भी बनेगी और इस इलाक़े का एक मारूफ तरीन इदारा बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काश मुझे भी और आपको भी हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए फिर अल्लामा तशरीफ़